क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। आप डेफिनेशन बता सकते हैं क्रिया विशेषण की क्या डेफिनेशन होती है? बेटा बता सकते हैं जो क्रिया विशेषण होता है होता क्या है पता? हाँ, क्या बताओ? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया की, सिर्फ क्रिया की ही बताएगा? हाँ, पक्का? और सब्जेक्ट की भी। सब्जेक्ट की भी? ये किसने बोला सब्जेक्ट की? मैंने बोला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्रिया विशेषण को? एडवर्ब। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। आपका घर का नाम क्या है? एक तो जय है स्कूल का, घर में क्या बोलते हैं आपको? जय ना और कुछ जैसे निकनेम? जेडी। अच्छा, जेडी साहब। तो एक जेडी जेडी हुआ, दूसरा जय हुआ, एक ही बात हुई। तो जो क्रिया विशेषण है एडवर्ब है, वो भी क्या हुआ? एक ही बात हुई। एक इसका क्रिया विशेषण का एक और नाम है जिसको बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। और अवयव को ही एक अन्य नाम देते हैं, उसको बोलते हैं अविकारी। क्या बोलते हैं? अविकारी। क्लियर हुई बात? पहले पता चला बेटा? देखो, क्रिया विशेषण के पहले नाम जानना जरूरी है कि कितने नाम है। पहला आपने नाम क्या देखा? एडवर्ब। इंग्लिश में इसका क्या नाम है? एडवर्ब। और उसके बाद अवयव या अविकारी क्या बोलेंगे? इसी को कहेंगे। किसको? क्रिया विशेषण को। किसको कहेंगे? क्रिया विशेषण को कहेंगे। एक बात क्लियर होगी? बात समझाई बेटा? अब दूसरा जो नाम है, दूसरा थोड़ा समझेगा। जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में दो शब्द देखने को मिल रहे हैं। क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से शब्द है? कौन कौन से शब्द है बेटा? और विशेषण। क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण। क्रिया क्या होती है? काम। क्या काम? कार्य। काम। जैसे राम दौड़ता है, कार्य के होने के बारे में बताती ना, और समय के बारे में बताइए। कार्य हो रहा है नहीं हो रहा उसके बारे में बताती ना। विशेषण क्या होता है? जल्दी बेटा, विशेषण क्या है? इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिटी। क्या क्वालिटी? क्वालिटी पूरा डिफाइन करो अच्छे से। जैसे वो तेज दौड़ता है। गलत है ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो आप गलत बोल रहे हैं। देखो, विशेषण में क्या होता है थोड़ा समझेगा। जो विशेषण होगा जिसको हम एडजेक्टिव कह रहे हैं, वो संज्ञा पता है? पता है संज्ञा क्या होती है? क्या होती है संज्ञा? या सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? वो तुम। मतलब होता क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। की जगह यूज होते हैं। संज्ञा के बदले में यूज होंगे जो। हाँ? संज्ञा के बदले में यूज होंगे ना, संज्ञा की जगह यूज होते हैं। तो जो विशेषण होता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है? अच्छा बुरा बताता है, विशेषता बताता है। किसकी बताता है? अच्छा बुरा। अच्छे बुरे, अच्छा होगा बुरा होगा, इसके बारे में बताता है, संज्ञा के बारे में बताता है। और यहां पर जो ये विशेषण शब्द है ना, विशेषण शब्द, ये विशेषण जो है ये संज्ञा है। ये विशेषण क्या है? संज्ञा। क्रिया क्या है? इसकी विशेषता है। तो वास्तविक तौर पर अगर हम क्रिया विशेषण शब्द की बातचीत करें तो ये जो है आपका जो शब्द है क्रिया, यहाँ पर आपका विशेषण है। और विशेषण क्या है? एक संज्ञा है। मेरी बात समझ आ रही है? अंडरलाइन करने के लिए आया कि क्रिया विशेषण क्या है, और क्रिया को अंडरलाइन किया हो विशेषण को, तो उस दौरान आप बोलेंगे विशेषण क्या है? संज्ञा। क्योंकि मैंने आपको जब विशेषण पढ़ाया था तो विशेषण में मैंने एक बात बताई थी आपको कि नहीं, याद आ रहा है? विशेषण में मैंने आपको एक बात बताई थी कि विशेषण क्या करता है? संज्ञा में कुछ एड ऑन या कुछ डिलीट करता है, माइनस और प्लस करता है कि नहीं करता है? करता बेटा। ऐसा कुछ बताया था कि संज्ञा है और संज्ञा में कुछ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। देखो, प्लस और माइनस का मतलब ये है कि अगर उसकी हम अच्छाई बता रहे हैं तो उसमें एड ऑन हुआ ना वो, और अगर हम उसकी बुराई बता रहे हैं तो उससे डिलीट हुआ कि नहीं हुआ? नेगेटिव सेंस में आया कि नहीं आया? तो ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो अगर संज्ञा का हम बताते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको विशेषण बोलेंगे। हम बोलेंगे विशेषण। ये मैथ की टर्म में, हिंदी की टर्म में ये होगा कि जो आपका विशेषण है वो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताएगा और उसकी विशेषता बताएगा। ये बात क्लियर हो गई? अगर अब मैं आपके सामने ये क्रिया विशेषण वर्ड रखूं, क्रिया विशेषण, और मैं पूछूं ये संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण या क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण।
तो आपके सामने जब ये क्रिया विशेषण शब्द रख रहा हूँ तो आपको मैंने ये भी बताया था कि जो विशेषण शब्द होते हैं, जैसे लड़का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी जगह मैं लड़का लिख रहा हूँ समझाने के लिए, और यहाँ अच्छा लिख रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। तो ये लड़का क्या है? संज्ञा है। और अच्छा क्या है? विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जो संज्ञा होती है उससे पहले आने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं या शब्द क्या कहलाते हैं? मैक्सिमम 90% ऐसे चांसेस रहते हो विशेषण होंगे और 10% एक्सेप्शन केसेस होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? पता चल गया? 100% पक्का? तो जो लड़का है वो पता चला। यहाँ पर विशेषण क्या है? संज्ञा है कि नहीं? और क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? विशेषण हुआ। तो हम यहाँ पर जब अलग अलग देखेंगे तो जो आपकी क्रिया है वो क्या हुआ? वो आपका विशेषण हुआ, और ये जो विशेषण है ये क्या हुआ? संज्ञा हुआ। ये हमने इसकी चीरफाड़ करके बता दी। अब आइए जो हमारी परिभाषा है, किसकी परिभाषा हम कर क्या रहे हैं? कौन सा टॉपिक है बेटा? कौन सा टॉपिक है? टॉपिक कौन सा है? क्रिया विशेषण। परिभाषा आती है आपको? आती है? बताइए। क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जिसमें एक वाक्य में एक क्रिया की विशेषता होती है। क्रिया की विशेषता होगी पक्का? हाँ, क्रिया की नंबर 1 देखिए, नंबर 1 में क्या आएगा? क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की। नंबर 2 पे आएगा कभी कभार क्रिया विशेषण शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की भी विशेषता बताता है कभी कभार। मेरी बात पे ध्यान सुनना कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उनको हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताएंगे। और कभी कभार ये विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। कभी कभार बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि हर टाइम। कभी कभार ये क्या करते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। कौन? क्रिया विशेषण। तो क्लियर होगी बात? 110% क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? अब बताओ जाना का है अभी टॉपिक थोड़े कंप्लीट हुआ। संरचना। संरचना का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, या जब आपको सेंटेंस में अगर दिया हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्रिया विशेषण है? अब बताओ सब सुनता रह जाए। कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगना। वह ये तो बच्चे आपको दूसरी क्लास के लिए नहीं जाना? नहीं, तेज दौड़ता है। यहां पर ये क्या है? दौड़ता क्या है? क्रिया है बेटा, क्रिया है। और क्रिया से पहले क्या आ रहा है? तेज आ रहा है। तेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो आपका तेज वर्ड है ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? क्रिया विशेषण हुआ। तो जो क्रिया से पहले आने वाले शब्द होते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। कहेंगे। आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी बेटा, जाना नहीं है, जल्दी से। अब मैंने आपको एक वर्ड लिखाया कि ये इनको अवयव भी कहते हैं, अभिकारी भी कहते हैं। बताया ना? हाँ। क्या कहते हैं? अवयवी और अभिकारी। अवयव और अव्यकारी। अवयव और अभिकारी। अवयव 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 और अव्यकारी। अविकारी। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों? अवयव या अविकारी क्यों कहते हैं इसको? समझाने की कोशिश कीजिए। जल्दी आइए फिर, अगर पता नहीं तो। यहां देखिए, जल्दी आइए, जल्दी जाए बेटा। परिभाषा। परिभाषा या आप इसको याद रखेंगे। आपने लिंग पढ़ा है? हाँ? लिंग पढ़ा आपने? हाँ। लिंग क्या होता है? जेंडर। जेंडर क्या होता है? मतलब समझाने की प्रयास करेंगे आप? मेल फीमेल। हाँ, मेल फीमेल, जिससे हमें मेल और फीमेल के बारे में पता चले। वचन पढ़ा आपने? ना। नहीं पढ़ा? वचन नहीं पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा। क्या होता है वचन? सिंगुलर प्लूरल। क्या होता है सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर प्लूरल। कारक पढ़े आपने? कारक नहीं पढ़े? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता पढ़ाई होगा। कारक क्या होता है? तो फिर अब क्या बोले, कारक आपने पढ़े नहीं तो चलो बताता हूँ मैं अभी। आपने वचन पढ़े, पहले इसको समझिए। हाँ। वचन पढ़े, लिंग पढ़े। अगर वचन लिंग के आधार पर किसी भी शब्द में परिवर्तन आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी शब्द का लिंग बन जाए। लिंग का मतलब जेंडर चेंज हो जाए। वचन का मतलब सिंगुलर और प्लूरल बन जाए।
तो हम उसको अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं? विकारी कहेंगे। और जिसका चेंज नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? अविकारी। मेरी बात फिर ध्यान समझाइए, बात आई समझ में आपको? कि मान लो कोई मैं एक ऐसा वर्ड दे देता हूं हिंदी में या इंग्लिश में जिसका वचन ही नहीं बनता है, जिसका वचन नहीं बनेगा, वचन का मतलब सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात? या जिसका लिंग ही नहीं बनेगा, ही शी नहीं बनेगा, तो उन वर्ड्स को क्या कहेंगे? उन शब्दों को क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अविकारी। पता चला? हाँ, अविकारी की डेफिनेशन बताओ, जाना नहीं आपने? अविकारी शब्द क्या होता है? मैं बता के जा सकता हूँ? नहीं बेटा, अभी पूरा कंप्लीट करना टॉपिक। पूरा अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो कल तक तो आपको बताना भी पड़ेगा ना, धीरे धीरे करने का मतलब ये है। आपको आएगा नहीं तो मेरा पढ़ाने का फायदा क्या होगा? यार बताओ अविकारी शब्द बताओ पहले। पता नहीं। तो फिर मैंने आगे क्यों जाना है? जिसका कोई लिंग या वचन नहीं हो अपने हो नहीं ना बदले। अविकारी शब्द क्या होता है? जिसका लिंग, वचन और कारक ना बदले। वचन और कारक ना बदले, उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको क्या कहेंगे? अविकारी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। नहीं अभी नहीं जाना, आपने सुनना है पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होता है। मैं तो कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हुई बात? पता आप कितनी देर पढ़ाओगे? मैं इस टॉपिक को आज कंप्लीट करवा दूंगा। नहीं हो पाएगा। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। विकारी अविकारी पता चला? जैसे लड़का एक विकारी है, पर अगर हम तेज लिखें तो तेज एक क्या है? सोच के बोलते हैं लड़का विकारी है, तेज क्या है? अविकारी। क्रिया विशेषण के भेद कितने बेटा? मैं थक गया हूं। भेद कितने? भेद बताइए मुझे। इसके 4 भेद है। कितने? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। अच्छा मुझे 4 भेद आप बताओगे कि कौन कौन से? मैं बता के जा सकता हूँ? नहीं जाना नहीं बेटा, आपने सुनना है। बताने के बाद तो सब कुछ तो खत्म हो गया। खत्म कैसे हुआ? अभी पूछना नहीं आपसे कि क्या है ये, ऐसे खत्म कैसे हो गया? भेद बताओ बेटा। पहला बताओ कौन? ना आराम से बोलो। कालवाचक। कौन सा? कालवाचक। कौन सा? अच्छा कालवाचक। कालवाचक। उसके बाद? उसके बाद? उसके बाद? स्थानवाचक। उसके बाद? बस 4 ही तो है। 4 ही है? यहाँ तो 3 ही हुए। स्थान के बाद और कौन सा आया? परिमाणवाचक बताया? बता तो दिया तुमने। परिमाण वाचक। अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करने वाले हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताइए जल्दी से बेटा। स्थान के बारे में बताते हैं। स्थान बोधक, जैसे कि राम यहाँ रह रहा है, यहाँ रहता है। तो इसमें जो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण आया कौन सा है? यहाँ। यहाँ जो स्थान के बारे में बताए। हाँ। अच्छा कोई और एग्जांपल दो। मोहन इधर रहता है। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? इधर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर जो है ये विकारी शब्द या अविकारी है? कौन सा? जो इधर है ये विकारी है या अविकारी शब्द है? अविकारी। अविकारी। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वचन बदलता नहीं है और लिंग नहीं बदलता। क्या पूछ रहे हैं आप? जय बेटा कहाँ गए? जल्दी आओ। ये बात क्लियर हुई? तो यहां पर आपने जब आप स्थानवाचक की बातचीत करेंगे तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कहाँ, तो आपको आंसर मिलेगा। क्या होगा? कहाँ, तो आप बोलेंगे स्थान के बारे में पता चलेगा। उसके बाद स्थान के बाद आपके पास जो है क्या नाम, कहाँ चला गया ये? स्थानवाचक के बेटा भेद कौन कौन से? स्थानवाचक के भेद ये नहीं पता मेरे को। नहीं पता? चलो देखो आप, स्थान बोधक क्रिया विशेषण में भी डिवीजन करके रखा है।
एक पहला है स्थिति बोधक। स्थिति का मतलब अंदर बाहर, अंदर बाहर क्या होगा? जैसे स्थिति, स्थान बोधक में पहला है स्थिति बोधक। स्थिति का मतलब है आपकी पोजीशन कहाँ है, आप कहीं बाहर बैठे हैं या अंदर है। अभी आप पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, अंदर या बाहर? बाहर। तो अंदर, बाहर, भीतर, ये जो शब्द होते हैं ये क्या बताते हैं? आपकी स्थिति बताएंगे। ऊपर नीचे, एक्चुअली हम तो कमरे में पढ़ रहे हैं तो अंदर हो। तो ऊपर नीचे, आप चेयर के ऊपर बैठे हैं या फर्श पर बैठे हैं, तो ये भी क्या होगी? स्थिति बताई जाएगी, आपकी पोजीशन बताई जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? आगे है दिशा बोधक। कौन सा है? दिशा बोधक। और ये दिशा बोधक भी आपको किसके बारे में बताएगा? स्थान के बारे में बताएगा। दिशा बोधक, दिशा का मतलब राम उस ओर गया, तो ये हो जाएगा दाई बाई। दाई बाई बता, लेफ्ट राइट। और एक वर्ड आता है, क्या आता है? और। और का मतलब है की ओर, टूवर्ड, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सामने। दिशा का पता चल रहा है? हाँ, इधर 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 गया, इधर, तो डायरेक्शन का पता चल रहा है? समझ आ गया मेरे को। नहीं तरफ पता चला बेटा, तरफ पता चला। सर यस। उसके बाद है विस्तार बोधक। क्या विस्तार क्या होता है? विस्तार क्या होता है बेटा? मेरा उंगली टूट गया। बेटा विस्तार क्या होता है? विस्तार, जैसे मैं बोलूं जय वहां से यहां आया, तो यहां वहां क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। मोहन यहां से ऊपर से नीचे गया। ऊपर से, तो आप क्या बता रहे हैं? विस्तार। पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी ही पानी, इसका मतलब क्या हुआ? विस्तार हुआ कि नहीं? बर्फ फीवर, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट देखिए बेटा, काल बोधक। कौन सा है? काल बोधक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब क्या होता है? समय। तो ये समय के, समय वाले शब्द होते हैं, समय वाले शब्द होंगे। कैसे वाले शब्द? समय वाले। इसको बंद कर दो, पहले दरवाजा बंद करो, सारी आवाज जा रही है। समय ए भी बंद कर दो, जय इसको भी बंद कर दो दरवाजा। बोलो समय, समय बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काल बोधक कहलाते हैं। ये सेकंड हम क्रिया विशेषण पढ़ने वाले हैं। अब एक बात मुझे बताइए कि कोई एग्जांपल दीजिए जो आपका काल बोधक से हो। प्रतिदिन पढ़ा आपने? हाँ। काल बोधक के एग्जांपल क्या है? प्रतिदिन 2 बजे खाना खाता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? काल बोधक। अब कौन सा हुआ? अब, कब, लगातार, बार बार, क्या हुआ? बार बार, लगातार, पहले ही, परसों, निरंतर, प्रतिदिन, नित्य। नित्य रोज होता है। दोपहर, साय, अभी अभी, थोड़ी सुन लो पहले बात। परसों, बार बार, बाद में करेंगे, पहले कर लेंगे, ऐसा रहता है कि नहीं रहता? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अब इसके भी डिवीजन है। जो काल बोधक है उसमें भी आपको 2 तरह के डिवीजन देखने को मिलेंगे। जो काल बोधक है, जब काल बोधक को आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ एक डिवीजन देखने को मिलेगा। एक तो समय संबंधी है। समय क्या होता है? मीन जो शॉर्ट टाइम होगा, क्या होगा? शॉर्ट टाइम। ऐसे मत करो, शॉर्ट टाइम। समय संबंधी क्या होगा? शॉर्ट टाइम। जैसे मैं बोलूँ प्रातःकाल, तो प्रातःकाल थोड़ा ही टाइम होता ना, थोड़े 1-2 घंटे का होता प्रातःकाल, तो कम थोड़ी होता है। तो बेटा प्रातःकाल जो है समय संबंधी, जैसे प्रातःकाल या ट्रेन क्या बोलते हैं, तुम्हारी ट्रेन परसों की है, तो आप बता रहे हैं ना, बता रहे कि नहीं बता रहे? एक स्पेसिफिक टाइम की बातचीत कर रहे हैं, कब है, कितने बजे है, कितने से कितने है। तो एक आपको समय के बारे में पता चला। मैं अभी घर पर हूं, तो ये क्या है? घर पर होना क्या है? समय संबंधी बातचीत की। अभी क्या है? आपको पता चल गया। पर जो अवधि है, अवधि का मतलब क्या होता है मुझे बताइए? पीरियड। और जो पीरियड का मतलब क्या होता है? अवधि संबंधी। अवधि संबंधी का मतलब क्या होता है बेटा? पता नहीं। अवधि जो होता है एक लंबे समय को बताता है। कौन सा समय? लंबे समय। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसान दिन भर खेत में काम करता है, तो दिन भर का मतलब क्या हुआ?
पूरा का पूरा दिन की बातचीत की है ना, पूरा का पूरा जो दिन है उसने कहाँ लगाया? हाँ, कहाँ लगाया? पूरा दिन कहाँ लगाया? पंकज आजकल खूब खेलता है। तो आजकल का मतलब हुआ कि खूब खेलता है। आजकल मीन्स ज्यादा टाइम की बातचीत चलिए ना, आजकल खूब खेलता है। सुबह से शाम तक, या लगातार, या सदा, या सदैव। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, लगातार कौन सा आ गया, या सदैव कौन सा आ गया? लंबा टाइम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? सदा, सदैव, हमेशा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आए बेटा कि नहीं आए? हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हुई बात? अब बारंबार, बारंबार का मतलब ये होता है कि जब आप किसी काम को दो दो बार करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं शब्दों का जो प्रयोग करता हूं बारंबार करता हूं ताकि आपको पता चल जाए। मैं बता दूं, राम एक दिन में 2 बार नहाता है, तो ये भी हो गया बारंबार। पहले सुन लो, फिर आपका एग्जाम्पल जो है उसके ऊपर चर्चा बाद में करते हैं। पहले इसको समझ लो, फिर मैं बताता हूं कि आपने ठीक बोला कि नहीं। बारंबारता, ये भी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण का एक पार्ट है। जैसे क्रिया विशेषण की पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन हो, क्या हो? एक वर्ड आ रहा है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन। क्या होता है? रिपीटिशन, बार बार किसी काम को करना। तुम बार बार परीक्षा में असफल क्यों होते हैं? तो बार बार आ रहा है, आ रहा बेटा, बार बार आया तो कौन? मैं जाऊँ सर, आप में जाऊँ? नहीं बेटा, सुन लो। पंडित प्रतिदिन, आप बस बता दो आप कितने देर में फिनिश करा दोगे टॉपिक? थोड़ा ही टाइम लगेगा। कितना टाइम? आज तो पूरा नहीं कंप्लीट होगा, काफी बड़ा है, आधा करेंगे यार, आधा कोई 10 मिनट पढ़ लो, फिर कल। तो आज हम एक और, इसके बाद अभी वो चल रहा है ना कालवाचक, इसके बाद परिमाणवाचक करेंगे बस। नहीं, ये कर लेंगे ना, फिर एक रीतिवाचक छोड़ देंगे जो उसके भेदे ना, हाँ। उसको छोड़ देंगे, ठीक है, और कर लेते। बारंबार, जो बारंबार का मतलब है बार बार रिपीटिशन हो। किसकी किधर रिपीटिशन? है बारंबार? दिखाना। बारंबार, ये बारंबार, ठीक है। बारंबार क्या हो? बारंबार पता चला? हाँ अगर बार बार आ रहा है, बार बार पता चला आपको? हाँ। प्रतिदिन पता चला? जैसे बार बार कौन सा शब्द है आपको पता चला? बारंबार। वैसे समय के बारे में बता रहे, कालवाचक क्रिया विशेषण है, बार बार, बार बार। उसके बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो रहा है? रोज की बातचीत की जा रही ना? हाँ जी सर। प्रतिदिन। मैं अक्सर, अक्सर का मतलब भी क्या होता है? बार बार करना। अक्सर का मतलब क्या होता है? ऑफन, इसके लिए वर्ड आता है। हर बार, कई बार, हर बार, कई बार, जी सर। हर बार, कई बार, बहुधा। बेटा जल्दी आ जाइए, नहीं तो ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं। बहुधा, इसको बंद करो और आ जाओ। क्लियर हुई बात? आगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की विशेषता बताइए। यहाँ परिमाणवाचक की विशेषता बताइए। परिमाणवाचक की विशेषता, जैसे राम एक दिन में 3 किलो चीनी बेचता है। परिमाणवाचक में जब आप माप-तोल। माप तोल की बातचीत करेंगे, परिमाणवाचक में माप तोल। माप तोल का मतलब ये होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या करता है, कभी कभी विशेषण की विशेषता बताता है। क्या करता है? या जो आपकी क्रिया है उसकी विशेषता बताएगा। पर माप तोल वाली जो चीजें हैं इसमें आएगी। किसमें आएगी? कितनी, कितना अमाउंट, ऐसा पूछा जाएगा। कितना दौड़ा, तो आप बोलेंगे तो बहुत। बहुत किसमें आया? पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। थोड़ा किसमें आया? फर्स्ट भेद होता है अधिकतम परिमाणवाचक। कम, कम, कम किसमें आया? कम, ज्यादा, लगभग, तनिक, इतना, खूब। इतना किसमें आया? खूब किसमें आया? परिमाण। उसके बाद पर्याप्त किसमें आया? परिमाण। तो परिमाण का मतलब है जो किसके बारे में बताएगा? जहां माप तोल की बातचीत चली है। किसकी बातचीत चली है? माप तोल की। जो क्या करे, क्रिया के परिमाण के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? परिमाण। जो क्रिया के समय के बारे में बताए तो हमने पीछे पढ़ा। अब इसके भी क्या है, 2 तरह के पार्ट देखने को मिलेंगे। एक तो अधिकतम है। क्या है?
अधिकतम। अधिकतम और दूसरा न्यूनतम होगा। मैं तो पानी पी रहा हूँ, जल्दी से 2 सेकंड। अधिकतावाचक मैं आ गया वापस सर। देखो, अधिकतावाचक जो क्रिया विशेषण है उसमें क्रिया के अधिकतम के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में पता चलेगा? अधिकतम के बारे में। और अधिकतम का मतलब ये हुआ कि मतलब ज्यादा के बारे में बताइए। जैसे जय बहुत खाता है, जय क्या करता है? बहुत ज्यादा खाता है। जय बहुत खाता है क्या? पिज्जा। पिज्जा। तो यहां पर खाता बहुत क्या आ गया? अधिकतम। बेटा जल्दी, जय हाँ, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। देखो मैं क्या लाई हूँ, इससे हो जाएगा, हो जाना चाहिए। न्यूनता मतलब जो न्यूनतावाचक है उसमें क्या होगा? उसमें कम होगा। जैसे इसमें क्रिया के कम की बातचीत की होगी। जैसे तुम्हें कम बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? कम। तुम्हें कम बोलना चाहिए। कम बोलना चाहिए। पर इसमें बोलना क्या है? क्रिया है। कम क्या है? क्रिया विशेषण है। तुम थोड़ा सा पढ़ लो। थोड़ा सा क्या हुआ? क्रिया विशेषण। और तनिक का मतलब भी क्या होता है? तनिक एक नया शब्द है, उसको ध्यान रखना। तनिक का मतलब भी होता है थोड़ा कम। तनिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, इक्वल टू थोड़ा सा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो सर। नो सर। उसके बाद है पर्याप्तवाचक। पर्याप्तवाचक, पर्याप्तवाचक का मतलब होगा सफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं। ओके। जैसे तुमने काफी खा लिया। कुछ एक वर्ड आएंगे पर्याप्तवाचक में जो आपको याद रखने हैं। पर्याप्तवाचक देखो मैंने कितने अच्छे साफ। पहले आएगा काफी, जो काफी या काफी के बाद खूब भी आ सकता है। यहां पर क्या आ सकता है? खूब। जैसे तुम काफी टहल चुके हैं, अब जाकर आराम करो। रोहन को पर्याप्त रुपए मिल गए। क्लियर है? उसके बाद तुलनात्मक, बेटा जल्दी आइए। तुलनावाचक, बेटा जल्दी आइए, जल्दी। आगे वापस। तुलना का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। तुलनावाचक का मतलब है क्रिया विशेषण का वो रूप जो क्या करे? तुलना के बारे में बताए। जैसे उतना करो जितना जरूरी है। उतना करो जितना जरूरी है। उतना करो जितना जरूरी है। वहां तो क्या है? बेटा जल्दी आ जाओ, जल्दी। क्या तुम इतना उठा लोगे? इसका मतलब तुलना हो रही है। उसके बाद लास्ट है इसका श्रेणीवाचक। कौन सा है? श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक का मतलब होता है सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस।
सीक्वेंस। पहले खाओ फिर नहीं, पहले 2 किलो खाओ फिर 3 किलो पानी पियो। वो क्रम नहीं है। श्रेणीवाचक का मतलब होता है क्रिया विशेषण का वो रूप जो क्रिया के श्रेणी के बारे में, जैसे बारी बारी से आओ, क्या आ गया? बारी बारी से। बारी बारी। तो ये बारी बारी क्या हो रहा है? बारी बारी आओ। इससे होता है। या ऐसे बोलते हैं क्रम से आओ। क्या आओ? क्रम से आओ, क्रम से, मतलब एक एक करके हाँ आओ। एक एक करके आओ, या एक एक करके भी किस में आएगा? श्रेणीवाचक में आ गया, या प्रत्येक भी किस में आएगा? श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। लास्ट है क्रिया रीति वाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? रीतिवाचक बोले, रीति बोधक बोले, चलेगा। आपने बोला था हम रीतिवाचक कल उसके करेंगे। आगे वाले सुनो, उसके आगे वाले भेद नहीं करने ना, रीतिवाचक करना, बस वहां स्टॉप कर देना। रीति बोधक क्रिया विशेषण। कौन सा बेटा? रीतिबोधक क्रिया। क्रिया विशेषण। बताइए इसकी डेफिनेशन बताइए, क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? एक्शन। 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 नहीं, आप बताइए रीति बोधक क्रिया विशेषण क्या होता है? पता नहीं। अगर आपने गुणवाचक विशेषण पढ़ा, आपने बेटा गुणवाचक विशेषण पढ़ा है? हाँ। क्या होता है गुणवाचक विशेषण, बताइए। मतलब जो गुण बताता है, क्वालिटी। क्वालिटी। और वो क्वालिटी अच्छी बुरी हो सकती है ना। हाँ। तो यहां पर जो क्रिया की जो क्वालिटी बताता है, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ। मीन्स गुण बताता है किसका? क्रिया का, या दोष बताता है, यानी कि क्वालिटी और उल्टा क्या होगा उसका? मेरिट और डीमेरिट, पता है ना? हाँ। तो जो गुण और दोष बताता है किसका? क्रिया का। जो शब्द क्रिया के क्या बताते हैं? गुण और दोष बताते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? रीतिवाचक। मेरी बात फिर ध्यान सुनना। जो रीति बोधक क्रिया विशेषण है उसमें क्या होगा? आपने कंपैरिजन करना है उसका जो आपका गुणवाचक विशेषण है, पर गुणवाचक विशेषण को रीति बोधक क्रिया विशेषण नहीं समझ लेना है। हाँ, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में आपको पता है कि गुण और दोष के बारे में पता चलेगा, और किसके गुण और दोष होते हैं वहां पर? संज्ञा के। यहां पर किसके गुण और दोष होंगे? विशेषण मतलब क्रिया के। क्रिया के। तो जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसमें आप बोलेंगे कि क्रिया के गुण दोष का जिन शब्दों से हमें पता चलता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? रीतिवाचक है। अब मैं बाय जा नहीं रही, यहाँ सुन, ध्यान सुन इतने। वो बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, ये आगे इसके पार्ट है, पर ये कंप्लीट तो करने दो। आप जा रहे हैं ऐसे आधा अधूरा छोड़ के। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को बताओ क्या होता है? जिसमें गुणवाचक जैसा होता है, पर गलत हो रहा है। पर क्रिया की गुण बताई जाती है। क्या? नहीं, जिन शब्दों से हमें क्रिया के गुण और दोष का पता चलता है। आप उल्टा बोल रहे बेटा, गलत बोल रहे, दोबारा बोलो। जो शब्द क्रिया का गुण और दोष बताते हैं। तो जो शब्द बड़ा ज्यादा आ गया ना, जो शब्द बताते हैं। एक बात क्लियर होगी। उदाहरण के तौर पर, मीन्स उदाहरण में आपने क्या रखना है? उदाहरण के तौर पर या एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से शब्द आप, जैसे ध्यानपूर्वक। क्या है? ध्यानपूर्वक। अब थोड़ा समझिएगा। जय बेटा, नहीं आपने बोला था हम ये नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे, ये कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक। ध्यानपूर्वक मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ध्यानपूर्वक का जय ध्यानपूर्वक। आप जानबूझ के ज्यादा कर रहे हैं। बेटा ज्यादा नहीं कर रहा हूं, यही करना, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ता है। जय ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ता है। अब मुझे बताइए यहां पर क्रिया विशेषण कौन सा? ध्यानपूर्वक। कौन सा क्रिया विशेषण है? ध्यानपूर्वक। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। आपको कैसे पता चला? क्योंकि गुण और दोष के बारे में। किसके गुण की बातचीत यहाँ की जा रही है? क्रिया की। किसकी क्रिया की? मेरी क्रिया की। अल्लाह क्या बता। आगे अचानक। अब आप सारे ऐसे करा दो कि मुझको समझ नहीं बेटा, आ गया। अचानक मैंने लिखना है, उसके बाद अचानक। लास्ट है अचानक। एक का एक, बस ये शब्द तो लिखने दो। बस एक का एक, सहसा। कितने? नहीं अब नहीं, बस ये लास्ट था। सहसा। अब नहीं, इसको लिखने दो। नहीं, ये बस यही थोड़े से, ये यहाँ तक। एक मिनट नहीं यार बेटा, ये वाले बस यहाँ तक ना, इतने ज्यादा मैं उसके बाद हो गया। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे सुनो। सिर्फ
धीरे धीरे सुन लो बेटा, जल्दी जल्दी। तेज, जोरदार, जोरदार स्वागत है आपका। कैसे, मत, या मत के लिए आप यहां आओ बेटा। मत का मतलब नहीं भी होता है, नहीं, शायद, या संभवतः। संभवतः का मतलब पॉसिबिलिटी। जय बेटा, हाँ। आ जाइए। अब लास्ट में आपसे मैं पूछने वाला हूं, आपने सारा बताना और चले जाना। जय 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 जय। बेटा जल्दी जल्दी, रिवीजन है उसके बाद छुट्टी है आपकी। चलिए, मुझे बताइए अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी जिसमें वो नहीं होता, क्या मतलब वो नहीं चेंज होते, लिंग और वचन। लिंग और वचन चेंज नहीं होते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं? जल्दी से, लास्ट बार है, अब रिवीजन करके आपने चल जाना। चलिए बताइए, जो क्रिया आपके क्रिया विशेषण है वो किसे कहेंगे आप? जिसमें क्रिया का विशेषण बताया जाता है। जैसे क्या बताया जाता है? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जैसे जय बहुत तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण, ठीक है। मैं फाड़ दूंगा मुझे ये। एक बात बताइए, क्रिया विशेषण के कितने भेद है? 4। अब मैं जा रहा हूँ। 4 कौन कौन से? जल्दी से। मैं बता के जा रहा हूँ। नहीं, बीच में मैंने पूछना कुछ और। तो भेद बता दो ना। रीतिवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। मैं जा रहा हूँ। जय संभवता पढ़ता है। इस संभवता कौन सा क्रिया विशेषण? जल्दी से बेटा।